पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। यहाँ मोदी सरकार को पूरे हुए 9 साल, वहां यूपी के योगी ने की भविष्यवाणी। यहाँ मोदी ने किया नई संसद का उद्घाटन, वहां योगी ने पीओके पर की विस्फोटक भविष्यवाणी। यहाँ भारत से हुआ ऐलान, वहां टेंशन में आया पाकिस्तान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस समय पाकिस्तान खौफ में सांस ले रहा है। शहबाज सरकार डरी हुई है और पाकिस्तानी सेना टेंशन में घूम रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पीओके को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर धमाकेदार भविष्यवाणी कर डाली है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि योगी की करनी और कथनी में कोई ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं दिखता। योगी की जुबान पत्थर की लकीर साबित होती है। ताजा उदाहरण प्रदेश के गुंडे माफियाओं का सफाया है। यूपी के अपराध मुक्त बनाने का संकल्प योगी ने लिया था और आज यूपी माफियाओं मुक्त हो चुका है। भगवाधारी योगी इस वक्त देखिए रेटिंग में नंबर 1 है, काम में नंबर 1 है और देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। संत का जीवन जीने वाले योगी एक कर्मठ प्रशासक हैं और आज की तारीख में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू समुदाय पर अगर किसी का है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। अपने धर्म से देखिए किसी भी तरह का समझौता योगी को बर्दाश्त नहीं है। हिंदुत्व के साथ विकास की बात करने वाले योगी के नेतृत्व में ही भगवा सियासत की धारा को तेज धार मिली है। बीजेपी के देखिए अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में योगी आदित्यनाथ कितने खास हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि खुलकर ये बोलते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। और आज जब केंद्र में मोदी सरकार को 9 साल पूरे हुए, इस मौके पर जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान थर्रा गया। जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तानी हुक्मरानों को लेकर और पीओके को लेकर भगवाधारी योगी ने क्या कुछ कहा, क्या क्या भविष्यवाणी की, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हिंदू राष्ट्र को लेकर, योगी के भविष्य को लेकर 9 महीने पहले धर्म ज्ञान पर ही विश्वविख्यात सुदर्शन ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने क्या क्या भविष्यवाणी पहले से ही कर रखी है, ये आप थोड़ा सुन लीजिए। भृगु शास्त्र के अनुसार भी इसमें जो है प्रेडिक्शन होती है, जिसमें नाम की अक्षरता सत्य भविष्यवाणी आती है। आप अगर भृगु संहिता अगर कहीं जाके खुलवाते हैं तो वो आपको बताएंगे आपका नाम का इनिशियल क्या है, आपके माता पिता के नाम का इनिशियल क्या है भृगु संहिता में। इवन आपको ये भी बताएंगे कि आप किस इनिशियल के शहर या प्रांत में पैदा हुए हैं और आप लोग कितने भाई बहन हैं और आपका पास्ट क्या है। भृगु संहिता में अगर आपका कुंडली निकल आती है तो आपको यह भी बता सकते हैं वो उसमें देख के कि आपका पूर्व जन्म क्या था। को एक बार ये बात पूरा डिटेल में बताया था कि 2017 में भी योगी जी के जो स्टार थे वो मुख्यमंत्री के नहीं थे, लेकिन उनके साथ में जो शक्तियां हैं, आदित्यनाथ जी के साथ 9 नाथ और 84 सिद्धों की जो उनके पीछे आशीर्वाद है, जो उनकी शक्ति है, उसके कारण 12th आवर पे 2017 में वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद भी उनका जो समय है वो वैसा नहीं था जो उन्होंने कार्य किए। तो इसका मतलब एक तीसरी शक्ति उनसे कार्य करवा रही थी और जो कार्य उन्होंने किए हैं दे आर मैचलेस। पास में किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से नहीं किया। देखिए राम मंदिर का बनना हो, आपका काशी कॉरिडोर है, और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में से गुंडा राज को खत्म किया है और जिस तरीके से इतनी बड़ी पैनाडेमिक को उन्होंने हैंडल किया है, कोरोना
कोरोना काल में फ्री राशन देके लोगों फ्री राशन, उसके बाद में सबसे जो है हाईएस्ट रेटिंग जो थी आपकी वैक्सीनेशन की, वो उत्तर प्रदेश की थी जी। तो ये सारी चीजें जिस कर्मठता से उन्होंने की हैं, तो अब तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज कि देयर इज अ सेकंड नेम फॉर दैट। तो वो तो उन्होंने अपने कर्म से सिद्ध करके देखा है। और अब जो है सिर्फ 2022 से 29 की भविष्यवाणी भी मैंने आपकी योगी आदित्यनाथ जी की कर दी थी कि ये जो है मुख्यमंत्री रहेंगे, इवन 2030 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद जो है ये सेंटर की तरफ अग्रसर होंगे। तो आज जिस पाकिस्तान पर योगी आदित्यनाथ जी को भविष्यवाणी करनी पड़ी है, उसकी हालत देखिए किस कदर खराब है। इसका पता आप इसी से चलता है कि मुल्क में सबसे सस्ता गरीब है। डॉलर के डंग से कंगाल पाकिस्तान मरता जा रहा है। भूखमरी और बेरोजगारी ने आवाम का दम घोट रखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद का मुल्क संभल नहीं पा रहा है पाकिस्तान से, और कश्मीर पर आंखें गाड़े बैठा है। और इन्हीं आंखों को नोच खाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की इस विस्फोटक भविष्यवाणी ने। श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी अनुसार देखिए, जैसे ही देश के सिंहासन पर योगी की सरकार काबिज होगी, पीओके का क्या होगा, पीओके को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदा भविष्यवाणी क्या कहती है, उनकी जुबानी आप भी सुनिए। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित है। शोहरत के पैमाने पर देखिए योगी पीएम मोदी से कुछ कदम की दूरी पर है। पाकिस्तान में तो देखिए योगी की एक गजब की फैन फॉलोइंग है। आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान का आम नागरिक योगी आज बोल रहा है। खुद के मुल्क के लिए योगी जैसे नेता की ख्वाहिश पाकिस्तानी रखते हैं। आलम यह है कि पाकिस्तानियों को योगी आदित्यनाथ में भारत का अगला वजीर आजम भी नजर आता है। पाकिस्तान ये बात भली भांति जानता है कि मोदी के बाद योगी ही भारत की सत्ता संभालेंगे और ऐसे में अभी से योगी का पीओके की वापसी को लेकर भविष्यवाणी करना पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक टेंशन की तरह है।